रही हूँ कि आपने कहा कि मौके बहुत थे, लेकिन क्या कांग्रेस के समय इस तरीके की जो ईवीएम रिगिंग नहीं मैम, रुकिए एक सेकंड चित्रा जी, अभी ना ये हम क्योंकि राजनीतिक तौर पर मैंने अभी ये पूरी डिबेट खोली नहीं है सर। मैम एक सेकंड, अरे रुकिए ना, अरे आप तो तलवार लेकर आई हैं एकदम, रुक जाइए चित्रा जी, सुनिए ना, बहुत सारे 5 सवाल हैं क्योंकि ना उनका जवाब जल्दी ले लूं और मेहमानों के पास भी जाना है जल्दी से। फर्जी मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है, ये कैसे आपको लगता है मैडम? आप देख सकती हैं कि लोकसभा के चुनाव तक वोटिंग पॉपुलेशन जो पूरी महाराष्ट्र की है वो 9.5 करोड़ वोटिंग पॉपुलेशन है और विधानसभा के वक्त वो बढ़ के 9.7 करोड़ हो गई। तो सिर्फ 5 महीने के अंदर एडल्ट पॉपुलेशन जो महाराष्ट्र की है उससे कहीं ज्यादा वो वोटिंग पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र हो गई और 5 महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली 41 लाख वोटर्स जो है वो ऐड किए गए हैं, जो पिछले 5 साल में सिर्फ 31 लाख ही वोटर्स ऐड किए गए थे। तो आप इस चीज को एक सस्पिशियस नजरों से नहीं देखेंगी कि इतनी एफिशिएंसी ऐसा कौन सा? क्या इस दावे में कोई सच्चाई आपको लगती है? फर्जी मतदाताओं की सूची में जोड़ा गया है, फर्जी मतदाताओं को जैसा वो आंकड़ा दे रही है, एक बड़ा आंकड़ा है कि आखिर 5-6 महीने में ऐसा ही करिश्मा कैसे हो गया? जैसे अभी ये बात कर रही थी चुनाव आयुक्त के कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए, इसलिए मैं इनको ये बताना चाहूँगा, आपकी जनता को, देश को और आपके जितने दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूँगा स्पष्ट तौर पर कि क्या है कि जब भी हमारे संसदीय चुनाव होते हैं या असेंबली के चुनाव होते हैं, उससे पहले एक रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का और टाइमली किया जाता है और उस वक्त मुझे लगता है कि सारी पार्टियां सो रही होती हैं। आपको मैं बताऊं कि जब ये महाराष्ट्र का जो मेंशन कर रही है स्पेशल मेंशन, उसमें हमारे जो स्टेट के इलेक्टोरल चीफ ऑफिसर होते हैं उन्होंने जो बनाई थी लिस्ट, उस वक्त तो बीएलओज हमारे जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, दुनिया जानती है, और बीएलओज जाके वहां पे देखते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को डिलीशन करना पड़ता है, जो डेथ हो जाती है तो हो जाती है।